हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम उसकी महिमा करें। आज शुक्रवार का दिन है। परमेश्वर ने हमें इसलिए इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रियो, आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आप इस डिवोशन में हमारे साथ जुड़े हैं और वास्तव में आपका प्रेम हमें हर कदम पर मिल रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे, आपके परिवार पर बना। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है कि आप पूरे दिन भर सुरक्षित रहे। आपके कामों पर परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, ताकि आज जो काम आप करने जा रहे हैं वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी आवश्यकताएं पूरी की जाएं। परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है ताकि हम आनंदित रहकर, खुशहाल रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं। 12 और 13 पद को और 14 पद को भी आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों को देने वाले हमारे प्रभु, हम आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं जीवन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जो आपने दिए। हम चाहते प्रभु दिन भर हमें संभाल, एक एक कदम पर आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हर प्रकार की दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, परेशानी से, कठिनाई से, बीमारी से बचाएं। आपका हाथ साथ साथ बना रहे। हम अपने सारे भाई बहनों के लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक आप में सुरक्षित रहे, हर एक आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु हर एक के जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ रहे ताकि हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं, आपके नाम को धन्य कहते जाएं और जो आपकी इच्छा है प्रभु इसको हम पूरा कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे ताकि परमेश्वर आपकी सुरक्षा में वो आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे ताकि सही कदम आपकी इच्छा में उठा सकें और सब कुछ के द्वारा हमारे देश की उन्नति हो और आपका नाम ऊँचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सुधीरे, आप हर एक की सहायता कर ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी इच्छा है प्रभु जी उसको हम पूरा होता देख सके। धन्यवाद, धन्यवाद हो कि आप हमारे महान प्रभु हैं, आप हमारे विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन जो है ताया हुआ है, सत्य है, और न केवल सत्य है परंतु हमारे जीवन को बदलने वाला है। 12 पद, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 12 पद। आज से 43 साल पहले जब मैंने अपने जीवन को साफ नहीं किया था, शुद्ध नहीं किया था, मेरा हृदय साफ नहीं था, उस समय ये पद मेरे जीवन में आया। एक प्रभु के दास ने इस वचन पर प्रकाश डाला था, प्रवचन दिया था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये मेरे हृदय में बस गया था। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ, ये जून के महीने की बात है, 1980 की। और जब ये वचन मेरे पास आया, मैंने इसको देखा, आज भी मुझे याद है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन 28 सितंबर, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने के बाद इस वचन ने मेरे हृदय को हिलाया। और जब प्रभु के एक दास ने मुझे परमेश्वर का संदेश दिया, उन्होंने बताया कैसे मैं अपने इस दिल को शुद्ध कर सकता हूँ और मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। मैंने पश्चाताप किया अपने गुनाहों से। उस समय मैं केवल 18 वर्ष का था। और जब मैंने गुनाहों से तौबा करी, जब मैंने पश्चाताप किया, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे अपनी संतान बना ले, मुझे अपने प्रेम का एहसास दे। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। लिखा है, आशा में आनंदित रहो। हमारे सामने एक आशा रहनी चाहिए। संसार में जब है, हम एक आशा में जी रहे हैं। कल हम फिर आए देखेंगे, कल का दिन हम देख पाएंगे। परमेश्वर आज दिन भर में हमें संभाल के रखेगा। आशा में आनंदित रहना है। एक आशा मेरे सामने है, जिस आशा को लेकर आप चल रहे हैं, उस आशा को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे, आपको जीवन में उन्नति मिलती चली जाएगी। और वो कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। प्रियो, क्लेश जो है दुख से बहुत बढ़कर होता है। दुख में थोड़ा सा दर्द जिसको हम सहन कर सकते हैं, थोड़ा सा दर्द, लेकिन क्लेश जो है उस दुख से बढ़कर होता है। जहाँ हमें झिंझोर दिया जाता है, जहाँ हम सहने से बाहर की बात होती है।
और जब सहने से बाहर की बातें होती है तब प्रभु का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। केवल हमें खड़े रहना है। शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, शैतान हमें सच्चाई की ओर से ले जाने की कोशिश करता है कि फिर से हम दुनिया में चले जाएं, फिर से संसार में चले जाएं। और जब ये मैंने देखा, आज समस्या आती है लेकिन उन समस्याओं में प्रभु खड़े रहने की ताकत देता है, दर्द को सहने की ताकत देता है। इन सारी परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए वो कहता है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हर रोज प्रार्थना। आशा हमारे प्रभु पर, वो आने वाला है, वो हमारी मदद करता है। और उस बात को कहता है क्लेश में स्थिर रहना है, हमें मजबूत खड़े रहना, हमें हिलना नहीं। आंधी और तूफान आएंगी लेकिन हमारे पैर यदि जमे हुए हैं तो हम गिर नहीं सकते। परमेश्वर कहता है कि हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। हर रोज प्रार्थना की आवश्यकता है, हर रोज उसके चरणों में आकर अपने आप को धोने की आवश्यकता है, हर रोज अपनी आत्मा को धोने की आवश्यकता है। लोग कहेंगे कैसे धोया जाता है? शरीर को तो हम धिला सकते हैं, धुला सकते हैं, धो सकते हैं, कपड़ों को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को जिसको किसी ने नहीं देखा उसको कैसे धो सकते हैं? उसको धोने का एक तरीका है कि हम अपने हृदय को पूरी तरह से साफ कर लें, गुनाहों से तौबा करते जाएं, बुराई से अलग भागते जाएं और सच्चाई में मन लगाते रहें। और फिर आप देखेंगे कि शैतान पूरी तरह से हार जाएगा और आपसे अलग हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही चाहता है कि हम आशा में आनंदित रहें, समस्याओं में, परेशानियों में स्थिर रहें, क्योंकि जब परेशानी आपके जीवन में है तो कल आपका उज्जवल है, कल आपको आनंद मिलने वाला है, कल आपके जीवन में बहुत बड़ी आशा आने वाली है। और आपने जितना कष्ट सहा है उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद आपको मिलने वाला है। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर रहे और आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु महान है और वो आपको संभाले रखेगा और वो दिन भर आपको आशीष देता जाए।